हम देखते हैं मनहो और उसके दोस्त वहाँ पर आकर मनहो बोलता है, हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। मैं थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि तुमने मेरी जगह ले ली है क्लास में, क्योंकि तुम लीडर बन चुके हो। इससे पहले मैं लीडर था क्लास में, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी वापस लीडर पोजीशन के लिए नहीं आया। मैं यहाँ पर एक दोस्त का साथ निभाने के लिए आया हूँ। डेगुन बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन तुम लोगों को कैसे मालूम चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मनसू बोलता है, हम यहाँ पर जिन्मो के वजन से आए हैं। जिन्मो परेशान होकर इशारे में बोलता है, तुम चुपचाप से रहो, मेरा नाम मत लो। ये सब बातें वो बदमाश लड़का भी सुन लेता है। वो बोलता है, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? क्या तुमने उन लोगों को बता दिया कि ट्रांसफर स्टूडेंट खतरे में है? जिन्मो घबराते हुए बोलता है, मैं वहाँ से गुजर रहा था और अपने आप से बातचीत कर रहा था। मुझे लगता है वहाँ पर ये लोग भी घूम रहे होंगे, इसलिए उन्होंने भी मेरी बातें सुन ली होंगी, तभी ये लोग यहाँ पर हैं। वो बदमाश लड़का बोलता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हारे ही वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। तुम ही ने कहा था ट्रांसफर स्टूडेंट को ठिकाने लगाने के लिए। तुम इस तरीके से जो बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं चुपचाप रहता हूँ तो तुमसे ठीक से बात नहीं करता? तुम ये हरकत करने लगोगे? लेकिन कोई बात नहीं, अब तुमने ये जो बेवकूफ़ी कर ली है, किम वोनवोंग तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें जान से मार देगा और उससे पहले मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारूंगा। जिन्मो अपने मन में सोचता है, लेकिन मुझे वो कमीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो मुझे हर किसी चीजों में ऑर्डर देता था। जिन्मो उन लोगों को चिल्लाते हुए बोलता है, अब मैं किसी का नौकर नहीं बनना चाहता, मैं उसके अंदर अब काम नहीं करूंगा। मुझे उसकी तरह बेकार इंसान नहीं बनना। तुम दोनों यहाँ पर अपने घुटने टेकने वाले हो, तुम भी हमारे हाथ से मार खाओगे। वो बदमाश लड़के हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं, ये गटर नलिका का कीड़ा हमसे इस तरीके से बात कर रहा है, इसकी हिम्मत तो देखो। मनहो बोलता है, तो तुम हमारी साइड में हो ना? चलो अच्छा है, अब हमारे पास एक और इंसान है और उन बदमाशों की तरफ बहुत ज्यादा लोग हैं, लगभग 7 से 8 लोग हैं, और वो दोनों को मिलाकर 10 लोग। तो ठीक है, हम बाकियों को ठिकाना लगाएंगे और डेगुन उन दोनों से आराम से निपटेगा और तुम मनसू यहाँ पर रुकोगे। और बदमाशों की गैंग में से एक लड़का सोचता है, उनमें से बीच वाला लड़का सबसे अलग लग रहा है, शायद से यही बॉस है। और उसके बाजू वाला लड़का दिखने में तो बहुत ज्यादा मोटा है, ये शायद से ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। डेगुन बोलता है, तुम मेरी मदद करने आए हो, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा आभारी हूँ, लेकिन मुझे माफ करना, वो लोग बहुत ज्यादा ही ग्रुप में हैं और तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। मुझे तुम पर ज्यादा भरोसा नहीं है। और उन बदमाशों में से एक लड़के के पास हथियार है। मनहो बोलता है, तो ऐसी बात है क्या? उन लोगों के पास हथियार है, इसकी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर बहुत तैयारी से आया हूँ। तो ठीक है, सभी अपने अपने हथियार निकालो। मुझे लगता है बेसबॉल बैट से अच्छा ये लोहे का बैट। ठीक है, तो ठीक है, हम स्कूल के बाहर हैं तो यहाँ पर हम अलग तरीके से लड़ सकते हैं। डेगुन बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम लोगों के पास हथियार है और तुम्हारे पास बैग में इतने सारे हथियार क्यों हैं? तुम स्कूल में किताब लेकर नहीं आते क्या? तुम इस हथियार वाले बैग को ही अपने साथ लेकर आ जाते हो। बदमाशों की टीम में एक बंदा सोचता है, मुझे मालूम था वो लाल बालों वाला लड़का अपने साथ में हथियार लेकर घूमता है। तो उसके बाजू वाला दोस्त बोलता है, तो तुम्हें जब मालूम था तो तुम भी अपने साथ हथियार लेकर आ सकते थे ना? जोंगमिन बोलता है, मुझे लगता है वो लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। मनहो बोलता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मेरे बारे में उल्टे विचार कर रहे हैं। लोग मुझे देखकर कुछ न कुछ सोचने लगते हैं। बदमाशों की टीम में से एक लड़का जो बोलता है, तुमने तो बेसबॉल बैट भी नहीं लाया, लेकिन मुझे क्या, मेरे पास बेसबॉल बैट है, मुझे सिर्फ किसी का सिर तोड़ना है। मनहो जवाब देते हुए बोलता है, ऐसा मत सोचो, हमारे पास भी हथियार है, लेकिन तुमसे बहुत ज्यादा अलग है। हमारे पास लोहे के हथियार हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये बेसबॉल बैट ज्यादा देर तक के हमारे सामने टिक पाएगा? चलो आ जाओ, मुझसे लड़ाई करो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ वेपन का यूज किस तरीके से किया जाता है। वो बदमाश लड़का बोलता है, जरा तेरी हिम्मत तो देखो, तुम मुझे ऑर्डर दे रहा है, अपने बॉडी के पार्ट को संभाल के रख, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला, जबकि तेरा सर मेरे घुटनों के नीचे होगा। मनहो बोलता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जरा मुझे तुम्हारी ताकत तो दिखाओ, तुम किस तरीके से मुझसे लड़ने वाले हो? तुम्हें इतना ही आसान लगता है मुझे हारना? तो चलो आ जाओ, मैं भी देखूं तुम कितनी देर तक ही टिक पाओगे। वह बदमाश लड़का आगे बढ़ता है। मनहो तैयार होता है, फिर अचानक से अपने हाथ से उसकी आंखों की तरफ कुछ फेंकता है। फिर वो जोरदार लोहे के बैट से उसके पेट पर वार करता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर उसके मेन पॉइंट पर एक जोरदार किक हिट करता है। वो लड़का घुटने में आ जाता है। फिर एक जोरदार लात उसके चेहरे पर मारता है।
बदमाशों की टीम में से कुछ लड़के उसे देखकर डर जाते हैं। वो बोलते हैं, क्या ये पागल हो गया है? यह इस तरीके से लड़ाई क्यों कर रहा है? मनहो बोलता है, चलो अच्छी बात है, एक तो गया, अब इसका बैट मेरा होता है। अब दोनों बैटों का इस्तेमाल तुम सभी में करूंगा। चलो आ जाओ तुम चारों। वो बदमाश लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, तुम बेवकूफ, तुम भी अपने साथ में एक वेपन तो ला लेते। दिखता नहीं उसके हाथों में हथियार है, तुम एकदम गधे हो। चलो छोड़ो, अब इसका कोई फायदा नहीं सोचने का, मुझे सबसे पहले इसके हाथों से वो हथियार नीचे गिराना है। मनहो बोलता है, अगर तुम नहीं आ रहे तो मैं सबसे पहले आता हूँ। वो बदमाश लड़का गुस्सा हो जाता है और वो आगे बढ़ता है। वो पंच हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन मनहो उससे बैक जाता है। फिर वो उसकी बैक पे हिट करता है। तभी एक बदमाश लड़का उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में होजोंग आ जाता है। वो मोटा सा बदमाश लड़का सोचता है, ये बेवकूफ मेरे बीच में आ रहा है। होजोंग एक जोरदार अपने हथियार से उसके सिर में हिट करता है। वो बदमाश लड़के हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं, अरे यार, इन लोगों ने तो अपना हथियार यूज भी कर लिया, हमें भी थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। जरा देखो, हमारे पास कोई हथियार तो नहीं है, अगर है तो उसे इस्तेमाल करेंगे। उसका साथी बोलता है, मुझे ये जमीन पर पड़ा हुआ बॉटल मिला, क्या इसे हम यूज करें? तभी अचानक से जोंगमीन आता है और एक जोरदार पंच हिट करता है। तभी उसके पीछे से वो बदमाश लड़का एक लात मारने की कोशिश करता है। फिर बीच में होजोंग आ जाता है। जिनवो अपने मन में सोचता है, अरे यार, हमारा कोऑर्डिनेशन बिगड़ रहा है। डेगुन बोलता है, तुम्हें क्या हुआ? हैरान हो गए क्या? जो तुम इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि तुम्हारे पास इतने सारे लड़के हैं हमें खत्म करने के लिए, वही तुम्हारे लड़के अभी जमीन में पड़े हैं। तुम लोग डर गए क्या? और वैसे तुम दोनों मुझसे लड़ने नहीं वाले हो क्या? तुम सिर्फ अपने मुंह से लड़ते हो। जुबान तो हर किसी के पास होती है, बोलना और करना दोनों में फर्क है। वो दोनों भी अपने स्टाइल और एटीट्यूड से बोलते हैं। हम लोग आखिरी में आते हैं। उसकी बाजू वाला दोस्त बोलता है, हाँ बिल्कुल सही, और वैसे भी अब ये लड़ाई हम सब की एक है, हमें कोई सिंगल फाइट नहीं करना। उसका दोस्त बोलता है, और मैं भी तैयार हूँ कुश्ती करने के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कितने लोग भी हों, हम दोनों अकेले ही काफी हैं। भले ही सामने वाला मेरी तकनीक और स्किल को जानता हो, लेकिन मैं फिर भी नहीं हारूंगा। वह बदमाश लड़का अपने साथी को बोलता है, मैं सबसे पहले लड़ाई करूंगा, अगर मैं लड़ते वक्त मुश्किल में हूँ तुम मुझे बैकअप देना। वो बदमाश लड़का अपनी फाइटिंग स्टांस में आ जाता है। वो तैयार होता है हमला करने के लिए। फिर अचानक से वो तेजी से डेगुन के पास आकर उसे दबोच लेता है, लेकिन डेगुन उसकी स्किल को पहले ही समझ लेता है। वो उसे डॉस करके अपने हाथों से उसे जोर से हटा देता है। तभी पीछे से उसका साथी उस पर एक जोरदार लात हिट करने की कोशिश करता है। डेगुन उससे भी बच जाता है, लेकिन उसके हाथों को पीछे से वही बदमाश लड़का पकड़ लेता है। वो बदमाश लड़का बोलता है, तुम्हें तो मालूम ही होगा, अगर कोई रेसलर तुम्हें पीछे से पकड़ ले तो तुम्हारा हाल क्या होने वाला है।